वेलकम चिल्ड्रेंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला बच्चों। तो आज हम क्लास 3 का साइंस ओलंपियाड एनएसओ का 2018-19 का सेट बी को हम आज सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, आज हम सेट बी को करेंगे। इससे पहले भी मैंने सेट ए का सेम ईयर का क्लास 3 का मैंने वीडियो ऑलरेडी इसमें मेरे चैनल में डाल रखा है। तो आपको अगर उसका भी प्रैक्टिस करना है तो बच्चों मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको मेरा वो वीडियो भी दिखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करते बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, I am formed from 12 straight line and 7 curved lines. Who am I? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बच्चों 12 स्ट्रेट लाइन और 7 कर्व्ड लाइन से फॉर्म हुआ है। अभी इस दोनों फिगर को देखो बच्चों, तो पी में देखो सारे स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड लाइन है क्या कहीं पे? कहीं नहीं है। क्यू को देखो बच्चों, क्यू में सारे स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ दो ही कर्व्ड लाइन है। यहाँ पर सर्कल दिख रहा है तो इसमें सिर्फ दो है, जबकि वो बोल रहा है कि 7। तो ऑप्शन में देखो पी भी नहीं है, क्यू भी नहीं है, दोनों बोथ पी एंड क्यू भी नहीं है, डी नाइदर पी नॉर क्यू, क्योंकि दोनों में नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच इज नॉट एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट पार्ट्स। ठीक है, चार दे रखा है बच्चों ऑप्शंस, तो इनमें से कौन सा एग्जैक्टली एम्बेडेड यहाँ नहीं होता है? तो देखो फर्स्ट ये शेप जो है ट्राइंगल शेप, ये देखो यहाँ हो रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बी सर्कल, एग्जैक्ट सर्कल है क्या? नहीं, ये देखो ये रॉन्ग है, तो ये एम्बेडेड नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर बच्चों। देखो ये भी है जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर आ जा रहा है देखो, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो यहाँ आ रहा है। तो ऑप्शन सर्कल एम्बेडेड नहीं है, मतलब प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रैबिट विल कवर द शॉर्टर डिस्टेंस टू रीच द कैरेट बाय फॉलोइंग द गिवन रूट। अभी एक रूट दे रखा है रेडिश में पहुंचने के लिए, पी और क्यू दो रैबिट है। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? शॉर्टर डिस्टेंस किसका है? देखो एक यूनिट है, एक लाइन मतलब एक यूनिट, तो हमें टोटल यूनिट कितना है वो काउंट करना है। अभी देखो इस रैबिट का काउंट करते हैं। अभी देखो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। टोटल इसका कितना है बच्चों? पी का 17 यूनिट। अभी क्यू का काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितना है बच्चों इसका? 18। तो शॉर्ट किसका डिस्टेंस है? 17, यानी पी। तो ऑप्शन पी इज द, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्क्वायर इज रिलेटेड टू दिस स्क्वायर। अभी स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया बच्चों इन सम वे, देन इन द सेम वे ट्राइंगल इज रिलेटेड टू। अब इन चार ऑप्शन में से कौन सा है? अभी देखो पहले स्क्वायर का कितना साइड से? 4 साइड से, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वैसे ही ट्राइंगल कितना है? 1 2 3 साइड से, तो इसको 3 पार्ट्स में कौन डिवाइड कर रहा है बच्चों? देखो ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट एक्शन। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर टू कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न। अभी कुछ नंबर पैटर्न दे रखा है, हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। देखो 6 के बाद 12 के बाद 18, तो 6 प्लस 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 प्लस 6 करेंगे तो 18, तो 18 प्लस 6 करेंगे तो बच्चों 24 आएगा। तो मिसिंग नंबर कौन सा है? 24, क्योंकि 24 प्लस 6 करेंगे तो 30, 30 प्लस 6 करेंगे तो प्लस 6 का पैटर्न है, तो 24, ऑप्शन सी 24 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that correctly identifies x and y in the given classification chart। अभी x and y को हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या देखो, we eat the root of, हम क्या है? रूट्स खाते हैं। किस वेजिटेबल का? देखो एक्स एंड वाई हमें पता करना है। एक टर्निप दे रखा है, तो इसमें देखो ए कैरट एंड पोटैटो दे रखा है, नहीं ये रूट्स नहीं है पोटैटो। सेकंड क्या है? बी रेडिश एंड स्वीट पोटैटो, हाँ दोनों रूट्स है बच्चों। ठीक है, रेडिश भी है और स्वीट पोटैटो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given table animals are classified into group x and y on the basis of their breathing organs। देखो दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है breathing organs के हिसाब से। to which group do gorilla and beetle belong।
तो गोरिल्ला और बीटल इन दोनों में से कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है वो फाइंड आउट करना है। पर देखो यहाँ पर पिजन, व्हेल, एक्स ग्रुप में क्या है, पिजन, व्हेल, डियर, इनका सबका क्या है, ब्रीथिंग ऑर्गन्स, लंग्स, जबकि मॉथ, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, इनका क्या है, इनका सबका है स्पिरैकल्स, बॉडी में 2 होल होते हैं बच्चों, वहाँ से ब्रीथ करते हैं, तो स्पिरैकल्स है। तो इसमें गोरिल्ला का कौन सा होता है, लंग्स, तो गोरिल्ला किस ग्रुप में जाएगा, एक्स में। बीटल भी इंसेक्ट है तो उसका क्या होगा बच्चों, स्पिरैकल्स, वो वाई ग्रुप में जाएगा। तो गोरिल्ला एक्स एंड बीटल वाई, तो गोरिल्ला एक्स एंड बीटल वाई, गोरिल्ला एक्स बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक्स और बीटल वाई ग्रुप में जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following animals shows the eating habit similar to that of the animal shown in the figure? अभी एनिमल शो कर रखा है बच्चों, देखो ये बियर है, ये बियर कौन सा है, ये ओमनीवरस है। ओमनीवरस मतलब वो घास भी खाता है और ऊपर से एनिमल्स भी खाता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, देखो रैट, रैट क्या है ना, वो भी इंसेक्ट, ये ओमनीवरस है, इंसेक्ट्स भी खाता है और वेजिटेबल्स वो भी खा लेता है। बी क्या है, हर्बीवोरस, ये सिर्फ ग्रास खाता है बच्चों। काऊ भी हर्बीवोरस है और जिराफ भी हर्बीवोरस है, क्योंकि ये तीनों जो है वो हर्बीवोरस है क्योंकि वो सिर्फ ग्रास खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, वो किसी एनिमल को नहीं खाते। लेकिन रैट इंसेक्ट्स वगैरह भी खाता है, दोनों खाता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the symbol which indicates the weather in which we use all the objects shown in the box। अभी देखो कुछ ऑब्जेक्ट शो रखा है बॉक्स में, गॉगल है मतलब सन ग्लासेस है, कैप है और अम्ब्रेला है। तो तीनों कब यूज़ करते हैं बच्चों, ऑप्शन ए देखो सन्नी डे, सन्नी डे में हम तीनों यूज़ करते हैं, हमें गॉगल भी चाहिए सन से बचने के लिए, फिर कैप भी चाहिए सर पे, और कभी कभी हम अम्ब्रेला भी यूज़ करते हैं जब ज़्यादा धूप होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो बाकी सब क्लाउडी में या रेनी सीजन, इसमें हम गॉगल वगैरह यूज़ नहीं करते, रेनी सीजन में सिर्फ अम्ब्रेला यूज़ करते, कैप वगैरह गॉगल यूज़ नहीं करते, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन ए सन्नी डे जो रहता है ना, जब ज़्यादा गर्मी होती है तभी हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द एडिबल प्लांट पार्ट्स सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द ऑड वन आउट इज एनसर्कल्ड करेक्टली, मतलब करेक्ट ऑड वन आउट कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो कैरेट, ऑनियन, टर्निप, ठीक है। तो तीनों में से देखो ये ऑड वन आउट ऑनियन है, पी, ग्राम, पोटैटो, अभी दोनों भी देखो पी और ग्राम, और ये पोटैटो, पोटैटो अलग है, ठीक है बच्चों, ये करेक्ट इनकरेक्ट है। ये भी लेट्यूस, कैबेज, टर्मरिक, इसमें टर्मरिक ऑड वन आउट है, ये दोनों ये गलत कर रखा है कैबेज। अभी इसमें देखो डी, जिंजर, लेडी फिंगर, टोमेटो, हाँ जिंजर क्या है बच्चों, ये स्टेम है, जबकि ये लेडी फिंगर है, टोमेटो फ्रूट है, तो ये करेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cauliflower is modified edible form of plant x of a plant, ठीक, cauliflower is edible modified edible है फॉर्म है, पार्ट x ऑफ अ प्लांट, ठीक है। इफ पार्ट x इज एब्सेंट इन अ प्लांट देन इट कैनॉट, अब पार्ट x जो है वही अगर एब्सेंट रहेगा तो इट कैनॉट मतलब वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन डी इट कैनॉट प्रोड्यूस सीड्स बच्चों, ठीक है, बाकी सब गलत है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी ये क्लासिफिकेशन चार्ट देखा है, देखो बच्चों टाइप्स ऑफ फाइबर, अभी 2 टाइप्स का फाइबर, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। देखो प्लांट फाइबर में क्या है, कॉटन और जूट हमें मिलता है, एनिमल फाइबर से वुल और सिल्क मिलता है। तो इसमें देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ अ कॉटन प्लांट, स्टेम ऑफ ए कॉटन प्लांट नहीं बच्चों, कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है ना वो कॉटन हमें वहाँ से मिलता है, तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड क्या है, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम रूट्स ऑफ जूट प्लांट, ये भी इनकरेक्ट है, हमें स्टेम से मिलता है, जूट प्लांट का जो स्टेम से हमें जूट मिलता है, तो ये इनकरेक्ट है। सी क्या है, वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम फेदर्स ऑफ मैमल, फेदर्स ऑफ मैमल नहीं बच्चों, उनके बॉडी में जो हेयर होता है ना मैमल्स का, उससे हमें वुल मिलता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। डी क्या बोलता है, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट, या करेक्ट ऑप्शन इज सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the given relationship and select the option which correctly identifies x and y। x and y हमें आइडेंटिफाई करना है, देखो नर्वस सिस्टम क्या है x, स्केलेटल सिस्टम y, ठीक है, हार्ट नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है बच्चों, ठीक है, स्केलेटल का किडनी नहीं, तो ऑप्शन ए गलत है। बी क्या है, ब्रेन नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन लीवर जो है वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, बोन होता है स्केलेटल सिस्टम का पार्ट। अभी ऑप्शन सी देखो, हाँ नर्वस सिस्टम का पार्ट स्पाइनल कॉर्ड है,
और बोन स्केलेटल सिस्टम है, तो एक्स एंड वाई हमें मिल चुका है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रेस्पेक्ट आर द गिवन एनिमल्स सिमिलर। ये चारों एनिमल आपस में सिमिलर किस रेस्पेक्ट में हैं वो चेक करना है बच्चों। देखो फर्स्ट, दे ऑल गिव बर्थ टू यंग वंस, नहीं ये गलत है क्योंकि कोई कोई अंडे भी देते हैं बच्चों, जैसे केचुआ जो है अंडे देता है। दे ऑल आर एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, लैंड पे भी और वाटर पे भी नहीं, डॉल्फिन सिर्फ पानी में ही रह सकता है, वो बाहर नहीं रह सकता, तो ये भी गलत है। थर्ड क्या है, दे ऑल हैव फ्लिपर्स टू हेल्प देम मूव इन वाटर, हाँ देखो उनको सबको फ्लिपर्स है मूव करने के लिए वाटर में, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an ice cube is placed in a glass of hot water, what will happen to the ice cube। ये hot water में ice cube हमने डाल दिया, अब तो क्या होगा बच्चों, जो ice cube है वो मेल्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, its state will change। हाँ सॉलिड पार्ट में था ना बच्चों, जो आइस था हमारा सॉलिड स्टेट में था, जैसे ही हम उसमें डालो मेल्ट होकर के लिक्विड हो जाएगा, तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो गया, मतलब उसका स्टेट जो है वो चेंज हो गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द फोर्सेस दैट द वुमेन एक्स एंड वाई इन द गिवन पिक्चर नीड टू ओवरकम टू कैरी देयर ग्रोसरीज। अभी दो वुमेन देखो अपना अपना ग्रोसरीज कैरी कर रहे हैं, तो कौन से फोर्स को ओवरकम कर रही है वो हमें फाइंड आउट करना। एक्स देखो स्लाइड कर रही है, ठीक है, स्लाइड कर रही है मतलब मूव कर रही है स्लाइड करके, तो वो कौन सा फोर्स, मतलब फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर रही है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मूवमेंट को ये करता है, वो ये करता है मतलब अपोज करता है बच्चों, ठीक है। और दूसरी जो वुमेन है वो दोनों बैग्स को कैरी कर रही है, मतलब वेट को कैरी करके अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटी क्या है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट पुल्स टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में ये फोर्स काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी, तो ऑप्शन बी फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन रिलेशनशिप एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच सेटिस्फाइज द सेम रिलेशनशिप। अभी देखो दो से बीन और मिंट दे रखा है, बीन्स का जो प्लांट होता है ना बच्चों, क्लाइंबर होता है, मतलब कहीं पर भी चढ़ता है, जैसे मनी प्लांट नहीं होता हमने घर पे देखा होगा, वो कहीं पर भी क्लाइंब कर जाता है उस टाइप का। और मिंट क्या है, पुदीना, वो हर्ब है बच्चों, ठीक है। तो हमें दोनों का मतलब रिलेशन जो है यहाँ पर सेम किसके साथ मैच होता है, देखो पंपकिन तो ज़मीन पे, और कुकुम्बर ये गलत आंसर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पी प्लांट, हाँ पी प्लांट और कोरिएंडर ये हब है, और पी प्लांट जो है वो क्लाइंबर है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 6 legs, पोजेस विंग्स एंड कैन फ्लाई, जिसका 6 पैर है और उसके पास पंख भी और वो उड़ भी सकता है। देखो इनमें से देखो ऑप्शन में स्पाइडर को तो 8 पैर होते हैं, तो ये गलत ही है। अभी तीनों जो है इनके सभी के पास 6 पैर होते हैं, ठीक है। और लेकिन जो है मॉथ जो है वही फ्लाई कर सकता है बच्चों, ठीक है। बाकी सिल्वर फिश एंड बेड बग ये फ्लाई नहीं कर सकते, तो ऑप्शन सी मॉथ इज द करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स ऑफ मून फॉलोज अ वैक्सिंग गिब्बस मून। वैक्सिंग गिब्बस मून कैसा होता है बच्चों, देखो ये ऐसा होता है, मतलब लगभग फुल मून कंप्लीट होने वाला है, जैसे थोड़ा सा मतलब बचा होता है, बाकी सारा शेडेड रहेगा, मतलब ठीक है, मतलब फुल मून होने ही वाला है, तो मतलब क्या होगा, वैक्सिंग गिब्बस मून के इसके बाद क्या होगा, फुल मून ही होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों, पूरा फुल मून होगा, तो वो करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है, फुल मून इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज एयर इंपॉर्टेंट इन सॉयल। अभी हवा जो है ना वो सॉयल के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों होती है, देखो ऑप्शन ए इट होल्ड्स वाटर दैट प्लांट कैन ऑब्जर्व, इट होल्ड्स वाटर दैट, नहीं ये गलत है। ऑप्शन बी इट हेल्प्स द सॉयल पार्टिकल्स टू स्टिक टुगेदर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इट अलाउज प्लांट रूट्स एंड सॉयल एनिमल्स टू ब्रीथ, हाँ एयर जो कहाँ यूज होता है बच्चों, ये कि इट अलाउज प्लांट रूट्स एंड सॉयल एनिमल्स टू ब्रीथ, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बाय 3 फ्रेंड्स। अभी 3 फ्रेंड्स ने स्टेटमेंट दे रखा है बच्चों, एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो अभी देखो माया क्या बोल रही है, आई हैव एन अपसेट स्टमक सिंस आई डाइंड आउट लास्ट नाइट,
उसका स्टमक अपसेट है, लास्ट में जो लास्ट नाइट उसने जो खाना खाया था उसकी वजह से उसका स्टमक अपसेट है। राघव क्या बोलता है, आई एम नॉट एबल टू रेज माई राइट लेग सिंस आई गॉट हर्ट इन द फुटबॉल मैच। उसका पैर में चोट लग गई बच्चों, तो वो अपना पैर ऊपर उठा नहीं सकता है। ठीक है बच्चों। रोशनी क्या बोल रही है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ व्हेन द एयर इज पोल्यूटेड। ठीक है, जब उसका क्या है, डिफिकल्ट होता है ब्रीथिंग करने में जब पोल्यूशन बढ़ जाता है। अभी कौन सा इनकरेक्ट है देखते हैं। ए क्या बोल रहा है, माया माइट बी हैविंग सम प्रॉब्लम इन हर एक्सक्रीटरी सिस्टम। माया का स्टमक है, ठीक है बच्चों, तो ये गलत है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्टमक नहीं आता है। देखो दूसरा क्या बोल रहा है, तो ये गलत है, ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, राघव माइट बी हैविंग सम प्रॉब्लम इन हिज स्केलेटल सिस्टम। हाँ, उसके बोन्स में प्रॉब्लम है राघव के, तभी उसके पैर में चोट लगी है ना बच्चों, उसका हर्ट हुआ है, तो स्केलेटल सिस्टम में प्रॉब्लम है। रोशनी माइट बी हैविंग सम प्रॉब्लम इन हर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज, ब्रीथ कर रही थी ना, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, तो सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फूड वेब एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। अभी एक फूड वेब दे रखा है, बीच में ग्रास है बच्चों। देखो ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास शॉपर और रैबिट। ठीक है, और ग्रास शॉपर को कौन खाता है बच्चों, फ्रॉग खा ले रहा है, और फ्रॉग को स्नेक खाता है। और कौन खा रहा है, ग्रास शॉपर को बर्ड खाता है, बर्ड को फॉक्स खा लेता है। और रैबिट को कौन खा ले रहा है, रैबिट को स्नेक खाता है और रैबिट को फॉक्स खा ले रहा है। तो टोटल 1 2 3 4 फूड चेन दे रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, देयर आर 2 हर्बिवोरस इन दिस फूड वेब। हर्बिवोरस मतलब जो सिर्फ घास खाता है बच्चों। तो देखो हाँ, ग्रास शॉपर और रैबिट सिर्फ 2 ही हर्बिवोरस है, तो ये सही है। तो देयर इज ओनली 1 प्रोड्यूसर इन दिस फूड वेब, सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है, बरोबर है, सिर्फ ग्रास। ग्रास क्या है, सिर्फ प्रोड्यूसर है, ग्रास किसी को नहीं खा रहा है। ठीक है, ग्रास क्या है, सिर्फ प्रोड्यूसर है, तो देयर इज ओनली 1 प्रोड्यूसर इन दिस होल फूड वेब में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, देयर आर 4 फूड चेन्स इन दिस फूड वेब। हाँ, मैंने बताया था ना बच्चों, देखो 1, ठीक है, 2 3 और ये 4 फूड चेन्स है, तो ये भी करेक्ट है। डी क्या बोलता है, देयर आर 2 ओमनीवोरस इन दिस फूड वेब। 2 ओमनीवोरस है क्या कोई, जो ग्रास भी खाता है और एनिमल भी खाता है, ऐसा कोई है क्या, नहीं। ग्रास या तो सिर्फ हर्बीवोरस है या तो कार्निवोरस है, ओमनीवोरस कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ अ मेथड ऑफ कुकिंग एज वेल एज प्रिजर्विंग फूड। ठीक है, नीचे दे रखा है बॉइलिंग, बेकिंग, स्टीमिंग और ग्रिलिंग। अभी कुक करने के लिए हम क्या बॉइलिंग ही यूज़ करते हैं, गर्म पानी में गर्मी में हम यूज़ करते हैं बच्चों, वहीं पे हमारा फूड कुक होता है। साथ ही प्रिजर्विंग में भी होता है, क्योंकि क्या होता है जब हम उसको बॉयल करते हैं ना, उसके अंदर जो जितने भी बैक्टीरिया है वो सब मर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उससे क्या हमारा फूड भी प्रिजर्व हो जाता है, तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, बॉइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम शोज अ कम्युनिकेटिंग वेसल। एक डायग्राम दे रखा है जो कम्युनिकेटिंग वेसल, 800 ml ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू इट्स ओपनिंग पी, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करेक्ट वाटर लेवल। अभी पी वाला जो ओपनिंग से है ना, हम पानी डालेंगे कितना, 800 ml, तो चारों में वाटर लेवल क्या रहेगा। देखो इसमें कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, किसी में कम ज़्यादा, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, कहीं से भी हम डालेंगे ना पानी, चाहे पी से डाल लो, क्यू से डाल लो, आर से, ऐसे सभी में जो वाटर लेवल जो होगा ना बच्चों, वो सभी का इक्वली होगा, कभी अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए, सभी का वाटर लेवल इक्वल है, तो वो करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the process shown in the figure is involved in the formation of dew। ड्यू फॉर्मेशन कैसे होता है पहले पता है ना बच्चों आपको। ड्यू, आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उठोगे तो उसमें आप देखोगे कि बड़े बड़े प्लांट्स में ना, उसके लीव्स के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहते हैं। वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो क्या होता है, जब अर्ली मॉर्निंग ना बच्चों, जब ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो उसमें क्या कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। जो वाटर वेपर्स होता है ना, जो एनवायरनमेंट में, अपने जो क्लाइमेट में, वो कंडेंस होता है, मतलब ठंडा होकर के वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब गैसेस से लिक्विड फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो जाता है। तो गैस से लिक्विड कहाँ हो रहा है बच्चों, देखो यही हो रहा है यहाँ पर। देखो पी क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, क्यू क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस, एस जो होता है वो गैस से लिक्विड हो रहा है, वाटर वेपर से हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहा है। तो एस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट प्रोसेस बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, देखो द पर्सन शोन इन द गिवन फिगर इज सपोज टू बी इन हिज डैश। अभी वो कहाँ पर है, बाथरूम में है, किचन में, डाइनिंग रूम, बेडरूम। अभी देखो बच्चों, बच्चा सो रहा है बेड के ऊपर, तो बाथरूम में तो होगा नहीं, नहाते हैं वहाँ पर, किचन में भी हम खाना बनाते हैं, डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं, तो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर, दैट इज बेडरूम। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स along with y helps our body and its parts to move। ठीक है बच्चों, y गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। देखो x एंड y क्या होगा, x होगा हमारा मसल्स और y होगा हमारा बोन्स। मसल क्या होता है, हमें हमारी बॉडीज़ को मूव करने के लिए हेल्प करता है, और y जो होता है बोन्स, बोन्स क्या करता है बच्चों, हमारे बॉडी को शेप देता है। ठीक है बच्चों, तो क्या बोला, x एंड y टुगेदर मेक अप द सिस्टम z। अब इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, एक्स वाई जेड में से। तो मसल एंड बोन ये करेक्ट आंसर है, और दोनों को मिला करके होता है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, बाकी देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, ये सब गलत है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मसल और बोन दोनों को मिला करके, तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एक्स इन द गिवन वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम जो एक्स कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। एक तो क्या देख रहा है, एक्स क्या बोल रहा है, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, और दूसरा ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। लेकिन एक्स क्या है, कॉमन है बच्चों, दोनों है, मतलब ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों कौन सा है बच्चों। देखो ये ऑप्शन ए बी सी डी में सिर्फ लंग्स जो है वही आंसर है, करेक्ट है बच्चों, क्योंकि लंग्स में रेस्पिरेशन भी होता है, क्योंकि गैसेस का मतलब चेंजेस होता है। ठीक है बच्चों, ऊपर से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब एक्सक्रीशन भी होता है, तो फिर सी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेटर इन ईच लेटर ग्रुप स्ट्राइक आउट एवरी ऑल्टरनेट लेटर टू गेट द नेम ऑफ द बर्ड। पहला लेटर भी कट करना है, बाकी हर ऑल्टरनेट लेटर्स को हमें कट करना है, जिससे कि हमें एक बर्ड का नाम मिलेगा। अभी क्या करना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा, नाउ सेलेक्ट आउट द ऑड बर्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फीट। फीट के टाइप के हिसाब से कौन सा ऑड वन आउट है वो हमें फाइंड आउट करना है। पहले तो क्या है, देखो ऑप्शन में इसको हम कट करेंगे, फिर ऑल्टरनेट, हर ऑल्टरनेट को कट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या मिलेगा हमें देखना पड़ेगा। देखो हर ऑल्टरनेट हमने, अभी देखो SPARRO, ये स्पैरो मिल गया। ठीक है बच्चों, अभी इसमें भी हम कट करते हैं, देखो ये ठीक है, ये हर ऑल्टरनेट वर्ड्स को हम कट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या मिलेगा, PENGUIN, पेंगुइन। ठीक है बच्चों, अभी इसमें सी, ऑप्शन सी में भी फर्स्ट वाला कट किया, फिर हर ऑल्टरनेट कट कर दो। ठीक है, इसमें मिल गया बच्चों, देखो DUCK, डक, बतख। ठीक है, इसमें भी फिर से कट करते बच्चों, हर ऑल्टरनेट फिर कट कर देंगे हम। ठीक है, इसमें क्या मिल गया बच्चों, गूज। देखो पेंगुइन, गूज और डक, उनका पैर आप देखोगे ना, फीट, फीट के हिसाब से हमें ऑड वन आउट करेक्ट करना है, तो उनका वेब्ड फीट है। ठीक है बच्चों, वेब्ड फीट, क्यों, उनके जो पैर के पंजे हैं ना आपस में चिपके हुए होते हैं, आप देखोगे तो। और स्पैरो जो चिड़िया होती है उसके पैरों के जो उंगलियां ना वो चिपके नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। तो ऑड वन आउट, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अभी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, हॉलो बोन्स इन बर्ड्स हेल्प देम टू फ्लाई, ये करेक्ट है बच्चों। सेकेंड, स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ बर्ड्स हेल्प देम टू वॉक ऑन ग्राउंड, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन ही होनी चाहिए वॉक करने के लिए, तो ये गलत है बच्चों। थर्ड क्या है, पर्चिंग बर्ड्स हैव 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक, ये सही है बच्चों। जो पर्चिंग फीट वाले जो बर्ड्स होते हैं ना उनके 3 टोज आगे होते हैं और एक बैक में होता है, तो 1 एंड 3 इज करेक्ट। 1 एंड 3 मतलब ऑप्शन सी, 1 एंड 3 इज करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, study the given table regarding 3 different birds P, Q and R, ये 3 different birds हैं, and select the option which correctly identifies them। अब देखो P, Q, R 3 birds है और उनके कैरेक्टर्स देखो, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, वेब्ड फीट एंड फ्लाइटलेस। अभी P कौन सा है बच्चों, देखो ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, उसका ब्रॉड है क्या, बीक मतलब चोंच बड़ा है क्या, नहीं। लेकिन उसका फीट कौन सा है, वेब्ड फीट है, और ऊपर से वो उड़ नहीं सकता, फ्लाइटलेस। अब इसमें पी देखो कौन सा है, पेंगुइन जो है वही एक ऐसा चीज़ है जो उड़ भी नहीं सकता है, और फ्लैट उसका जो फीट है वेब्ड फीट है। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर है। बाकी देखो स्वान, डक, ये सब उड़ सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, और सेकंड देखो क्यू क्या बोल रहा है, डक, ब्रॉड एंड फ्लैट बिग, हाँ, वेब्ड फीट है उसका, हाँ, लेकिन वो फ्लाइटलेस है क्या, नहीं। ठीक है, वो फ्लाइट मतलब उड़ सकता है, डक थोड़ा उड़ सकता है, ये भी करेक्ट है। आर का देखो कीवी दिखा रहा है, कीवी, कीवी में उसका जो चोंच बड़ा होता है क्या, नहीं। वेब्ड फीट है क्या कीवी का, नहीं, लेकिन वो फ्लाइटलेस है, हाँ, वो उड़ नहीं सकता, तो यही ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिफर टू द गिवन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन अ डार्क रूम में, एक डार्क रूम में एक एक्सपेरिमेंट किया है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर 4 शीट्स रखा हुआ है। व्हेन द टॉर्च लाइट इज शोन ऑन शीट पी, अ ब्राइट ट्राइंगुलर पैच ऑफ लाइट इज सीन ऑन शीट आर, ठीक है। अभी एक टॉर्च ऑन किया है बच्चों, ये 4 शीट रखा है, तो जब हम इसमें उठे तो ट्राइंगुलर पैच किस में मिल रहा है हमें, आर में मिल रहा है, ठीक है, डार्क वाला। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो शीट पी है ना, यहाँ पर एक होल है ट्राइंगुलर शेप में। तो अभी कौन सा हमें देखना है कि यहाँ पर है ना, करेक्ट ऑप्शन है शीट पी कुड बी अ सेलोफोन पेपर। शीट पी है ना सेलोफोन पेपर है क्या, नहीं, ये ओपेक पेपर है। ओपेक रहेगा तभी वो जो टॉर्च की जो लाइट है इस होल से पास हो जाएगी, नहीं तो क्या बाकी सभी से पास होगा तो ट्राइंगुलर शेप हमें यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये गलत है। शीट क्यूब कुड बी अ कार्डबोर्ड, क्यू कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मतलब ओपेक, ओपेक रहेगा तो मतलब क्या वो अपने अंदर से लाइट ट्रैवल करने नहीं देगा, ठीक है बच्चों। तो ये है कि अगर लाइट यहाँ से ट्रैवल नहीं करता तो हमें आर में मिलेगा क्या बच्चों, ट्राइंगल नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत आंसर है। सी क्या बोल रहा है, शीट आर कुड बी अ मेड ऑफ मेटल, आर जो है मेटल से बना हुआ है, वो करेक्ट आंसर है। मेटल से बना मतलब ओपेक है, तभी पूरा ट्राइंगल हमें यहीं पे मिल रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि हमें आर में मिला है, ठीक है। लाइट इज सीन ऑन शीट आर ओनली, तो ये करेक्ट आंसर है बच्चों, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट देखना है बच्चों। आइडेंटिफाई फाइबर्स पी क्यू आर, अभी पी क्यू आर कौन से फाइबर्स हो हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो फाइबर क्या है, यस, ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल, एनिमल से जो फाइबर मिल रहा है तो क्यू है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट, अगर प्लांट से मिल रहा है तो आर है, अगर दोनों से नहीं मिल रहा है तो पी है। अभी कौन सा फाइबर है, ठीक है बच्चों, देखो ऑप्शन है एक्रेलिक, ये सब लाइन ये सब मिलता है, कॉटन प्लांट से मिल रहा है, ठीक है, या तो एनिमल से मिलता है। अभी देखो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में पी क्या है, नायलॉन, जो ना तो एनिमल से मिलता है ना ही प्लांट से मिल रहा है, तो ऑप्शन डी नायलॉन, ये केमिकली बनाना पड़ता है बच्चों, ठीक है। और क्यू क्या बोल रहा है, क्यू ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल, यस, हाँ, सिल्क, हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो ऑप्टेन एनिमल से मिलता है। और लिनेन जो है वो प्लांट से मिलता है, देखो ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट, यस, आर, तो आर लिनेन, तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 centimeter cube of air is to be pumped into a container X। ये देखो यहाँ पर एयर है और ये कंटेनर X है पूरा, विच ऑलरेडी हैज़ 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, इसमें ऑलरेडी 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर है इन इट एज शोन इन द गिवन टेबल। अभी क्या बोला, व्हाट विल हैपन व्हेन द प्लंजर इज पुश्ड इन। अभी ये प्लंजर जो है ना, हम इसको पुश करेंगे अंदर की तरफ, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर क्या होगा, इस पाइप के थ्रू इसके अंदर आ जाएगा, कंटेनर में आ जाएगा, जो जहाँ पर ऑलरेडी 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर है। तो इस प्लंजर को हम पूरा पुश यहाँ तक करेंगे तो पूरा एयर यहाँ चला जाएगा, तब क्या होगा वो पूछ रहा है। अभी देखो ये क्या बोला, फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द कंटेनर एक्स विल बिकम 50 सेंटीमीटर क्यूब। अभी इस कंटेनर में ऑलरेडी 300 था और 50 आ गया, तो ये क्या बोला है कि 50 हो जाएगा, कम क्यों हो जाएगा, गलत है, ये भी गलत आंसर है। ऑप्शन डी क्या, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द कंटेनर एक्स विल बिकम 350। अभी देखो यहाँ ऑलरेडी 300 था और यहाँ से 50 हमने यहाँ पुश कर दिया, तो 300 प्लस 50 350 हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंटेनर का जो शेप है ना वो ऑलरेडी मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है ना बच्चों वो सेम है। यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा, मतलब 300 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, तो ये भी गलत है। द प्लंजर ऑफ पम्प कैनॉट बी पुल्ड बैक आफ्टर पुशिंग इट, नहीं ये भी गलत है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन कंटेनर एक्स रिमेंस 300, मैं बोला ना बच्चों क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम जो है ना वो तो सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, लेकिन प्रेशर जो है वो यहाँ पर जो प्रेशर पहले था वो बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन कन्वर्जेशन अमॉन्ग 4 फ्रेंड्स, ठीक है बच्चों। तो अभी हमें फ्रेंड्स का है ना 4 कन्वर्जेशन है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। टीना क्या बोल रही है, गौरी आई लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ योर परफ्यूम, उसको उसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगा परफ्यूम को, टीना को। गौरी क्या बोल रही, थैंक यू टीना, योर हेयर फील सो स्मूथ टुडे, हैव यू यूज कंडीशनर। गौरी को क्या है, उसका हेयर जो है, बाल जो है बहुत स्मूथ फील हुआ। भावना क्या बोल रही है बच्चों, वॉच आउट गर्ल्स यू मे स्टेप ऑन दिस लूज इलेक्ट्रिक वायर। भावना बोल रही है कि देखो बच्चों संभाल करके, इलेक्ट्रिक वायर बहुत लूज पड़ा हुआ है तो उससे बच के रहो। रश्मि क्या बोल रही है बच्चों, भावना डोंट शाउट लाइक दिस, जोर से मत चिल्लाओ,
ठीक है। तो नाउ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। अभी ऑप्शन रेड, अभी ए क्या बोल रहा है, सेंस यूज्ड बाय टीना टू आइडेंटिफाई फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम विल ऑल्सो हेल्प हर टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन ट्रैफिक लाइट। तो ये गलत है ना बच्चों, टीना ने सेंस कैसे किया, अपने नोज से सेंस किया है, लेकिन उसको उस सेम नोज हम यूज़ कर सकते हैं क्या रेड और ग्रीन ट्रैफिक लाइट के लिए, नहीं, हमें आइज चाहिए। तो ये गलत आंसर है बच्चों, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। सेकंड क्या है, सेंस यूज्ड बाय गौरी टू नो द टेक्सचर ऑफ एयर विल ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई फ्लेवर ऑफ कार्डमम। अभी ये टेक्सचर ऑफ हेयर उसको कैसे पता चला बच्चों, स्मूथ है करके हेयर, कैसे पता चला, हार्ड टच करके, मतलब स्किन से फील किया उसने बच्चों, ठीक है। तो वही सेम चीज़ हमें फ्लेवर ऑफ कार्डमम, उसके लिए क्या हमें टेस्ट करना पड़ेगा टंग से, तो ये गलत आंसर है बच्चों, ठीक है, तो ये भी गलत है। अभी ये क्या है, भावना यूज द सेंस विच विल ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई द फेस ऑफ द सेलिब्रिटी। अब भावना ने क्या यूज़ किया बच्चों, देखो उसने आइज़ यूज़ किया, क्या यूज़ किया, उसने बोला इलेक्ट्रिकल लूज इलेक्ट्रिकल वायर वहाँ रखा है तो बच के रहो, तो उसने आइज़ से आइडेंटिफाई किया, और उसी से हम फेसेस ऑफ सेलिब्रिटीज़, सभी का फेस, सेलिब्रिटीज़ का ही नहीं, हम किसी का भी फेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइज़ यानी देख करके। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बच्चों, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करोगे तभी आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हो, और इसी तरह मैं और प्रीवियस ईयर्स के, मतलब अभी जैसे 18-19 का डाला है बच्चों, उसी तरह 19-20, फिर 20-21 और 21-22 के भी वीडियोस, सेट ए और सेट बी दोनों सेट्स के मैं डालूंगा। तो बच्चों आप एंजॉय करो और अच्छे से पढ़ाई करो। तो हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।